अध्याय 3 शिव पार्वती संवाद का गूढ़ अर्थ। जब शिष्य पूरी पवित्रता से प्रश्न करता है तो स्वयं ब्रह्मा भी उत्तर देने को विवश हो जाते हैं। माँ पार्वती केवल शिव की अर्धांगिनी नहीं थी, वह एक शोधक आत्मा थी। उन्होंने पूछा, हे महादेव, वह कौन सा ज्ञान है जो समस्त दुखों का अंत कर दे? और वहीं से शुरू होती है गुरु गीता। यह केवल श्लोकों का क्रम नहीं बल्कि चेतना और शिष्यत्व की पराकाष्ठा का संवाद है। माँ पार्वती का प्रश्न, शिष्य की जिज्ञासा का प्रतीक क्या है? हे प्रभु, मैंने तत्व ज्ञान और शिव तत्व सुना, अब मैं गुरु के वास्तविक महात्म्य को जानना चाहती हूँ। यह प्रश्न केवल देवी पार्वती का नहीं बल्कि हर आत्मा की गहराई में उठता हुआ प्रश्न है। मुझे सच्चा मार्ग कौन दिखाएगा? शिव जी उत्तर देते हैं कि गुरु ही वह दीप है जो अज्ञान का अंत करता है। गुरु ही वह द्वार है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह केवल स्तुति नहीं, एक महावाक्य है। शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी सब मिलकर भी गुरु की उस चेतना के समक्ष छोटे हो जाते हैं जो शिष्य को स्वयं के अज्ञान से मुक्त कर दे। यह द्वैत नहीं, अद्वैत की यात्रा है। शिव जी और पार्वती जी का संवाद केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं, यह है शिव चेतना ब्रह्मा आत्मा का पूर्ण रूप, पार्वती जी जीव आत्मा शिष्य की अवस्था। जब शिष्य पूरी श्रद्धा से प्रश्न करता है तो ब्रह्मा भी गुरु रूप में प्रकट हो जाते हैं। हर साधक के भीतर एक पार्वती जी हैं जो जानना चाहती हैं, समझना चाहती हैं। हर साधक के भीतर एक शिव है जो मौन है लेकिन जागरण पर उत्तर देने को तत्पर है। यह संवाद तभी शुरू होता है जब मन भीतर की ओर मुड़ता है। आज का आत्मचिंतन, क्या मैंने अपने भीतर पार्वती की जिज्ञासा को जगाया है? क्या मैं उत्तरों की भिक्षा मांग रहा हूँ या मौन में उतरने को तैयार हूँ? क्या मेरा शिव अब भी सो रहा है? अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे गुरु तत्व और ब्रह्म ज्ञान का संबंध क्या है। गुरु तत्व और ब्रह्म ज्ञान का संबंध, जहाँ स्पष्ट होगा कि गुरु केवल ज्ञानदाता नहीं बल्कि ज्ञान स्वरूप